सुपर पावर अमेरिका ज्यादा ताकतवर या फिर मिडिल ईस्ट के 16 देश, किसकी सैन्य ताकत ज्यादा है? ईरान इजराइल के बीच जिस तरह से 12 दिन से जंग चल रही है वो अब थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि जिन देशों ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी वो भी अब इस जंग में खुद कूदते हुए नजर आए। बात अगर हम अमेरिका की करें, आओ देखा ना ताओ, अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था और साथ ही साथ ये उम्मीद भी जता दी थी कि अब तो कम से कम ईरान को पीछे हट जाना चाहिए। दिलचस्प बात ये रही कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, इस सीज फायर के ऐलान के बाद भी यही बात कह रही हैं कि हम डरने वाले या पीछे हटने वालों में से नहीं है। We suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. हालांकि इन सब के बीच जंग में कूदे अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर बम फोड़ा, उसके बाद से ही कई मिडिल ईस्ट देश भी उनके विरोध में खड़े हो गए थे। अब मानकर चलिए कि सारे मिडिल ईस्ट देश अगर विरोध में हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका का कोई देश क्या ही बिगाड़ सकता था। आज इस रिपोर्ट में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर मिडिल ईस्ट के सारे देश अमेरिका से लड़ते या आगे कभी लड़े तो अमेरिका कितनी ताकत दिखा सकता है। अगर हम ताकत की बात करें तो इसे कई नजरिए से देखना होगा, जैसे सैन्य, आर्थिक, तकनीक और वैश्विक प्रभाव। आइए विस्तार से समझते हैं। सैन्य ताकत। अमेरिका की सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे आगे है। 2023 तक इसका रक्षा बजट करीब $870 बिलियन था, जो दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है। इसके पास सबसे उन्नत हथियार, नौसेना, वायुसेना और परमाणु क्षमता है। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और वैश्विक सैन्य अड्डे इसे बेजोड़ बनाते हैं। मध्य पूर्व के देश। मध्य पूर्व में सऊदी अरब, इजराइल और ईरान जैसे देशों की सैन्य ताकत भी सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले छोटे पैमाने पर है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब का रक्षा बजट 2023 में लगभग $75 बिलियन था और इजराइल के पास उन्नत तकनीक और परमाणु हथियारों की संभावित क्षमता है। फिर भी कोई भी मध्य पूर्वी देश अकेले अमेरिका की सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं आर्थिक ताकत की। आर्थिक ताकत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी 2023 में करीब $25.5 ट्रिलियन था। ये तकनीक, वित्त और नवाचार में अग्रणी है। मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब और यूएई तेल और गैस पर निर्भर है। उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, लेकिन अमेरिका की तुलना में सीमित और कम विविध है। अब बात करते हैं वैश्विक प्रभाव की। वैश्विक प्रभाव। अमेरिका का सांस्कृतिक, राजनयिक और तकनीकी प्रभाव वैश्विक है। नाटो, यूएन और अन्य संगठनों में इसकी अहम भूमिका है। हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली और डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थिति इसे अद्वितीय बनाती है। मध्य पूर्व के देश, खासकर सऊदी अरब और कतर, तेल और ऊर्जा के जरिए वैश्विक प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्रीय और संसाधन केंद्रित है। इजराइल की तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में वैश्विक साख है, पर यह भी सीमित है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय गठजोड़ की। मध्य पूर्व में देश अक्सर गठबंधनों जैसे ओपेक या ईरान, रूस, चीन की साझेदारी के जरिए ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन अमेरिका के पास नाटो और अन्य पश्चिम सहयोगियों के साथ गहरे रिश्ते हैं जो इसे मजबूत करते हैं। मध्य पूर्व में आंतरिक टकराव जैसे सऊदी ईरान प्रतिद्वंदिता उनकी एकजुट ताकत को कमजोर करता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका सैन्य, आर्थिक और वैश्विक प्रभाव के मामले में मध्य पूर्व के किसी भी देश या उनके समूह से कहीं अधिक ताकतवर है। मध्य पूर्व के देश क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावशाली है, खासकर तेल और भू राजनीति में, लेकिन वैश्विक पैमाने पर वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अब चलिए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट देश कौन कौन से हैं, मतलब इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं वो भी जान लीजिए।
मिडिल ईस्ट में आमतौर पर 16 देश गिने जाते हैं। हालांकि ये परिभाषा अलग अलग मोर्चे पर जाकर थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ देश भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से सीमावर्ती हैं। अब कौन कौन से वो 16 देश हैं जो मिडिल ईस्ट में आते हैं वो जान लीजिए। सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान, यमन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, बहरीन, तुर्की, फिलिस्तीन और मिस्र। तुर्की कभी कभी शामिल क्योंकि इसका कुछ हिस्सा मध्य पूर्व में आता है, फिलिस्तीन मान्यता के आधार पर शामिल और मिस्र कभी कभी शामिल क्योंकि इसका सिनाई प्रायद्वीप मध्य पूर्व का हिस्सा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट के 16 देश एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, कौन ज्यादा ताकतवर है ये आपने इस रिपोर्ट में जाना। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।